कहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी की भी एक परिवार का गए, तो उनके हर कदम पर रोड़े अटकाते रहे हैं और आज ये एक उनकी जयंती के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। समाजवादी के लोग भी के पीडीए का मतलब है परिवार दल अलायंस, क्योंकि उनके घर में कई दल अलग अलग बन गए थे। आपको मालूम होगा चाचा जी का दल अलग था, उनको अलायंस करा लिए हैं। अभी भाजपा में महिला आयोग के उपाध्यक्ष उनके सगे छोटे भाई की वाइफ है। अभी आपने देखा करहल का चुनाव हुआ था, सगे उनके धर्मेंद्र यादव जी के बहनों ही भाजपा से चुनाव लड़े हैं। तो जो उनका घर बिखरा हुआ है, पी से परिवार, डी से दल, ऐसे अलायंस में लगे हैं। अगर आप लोग उसको नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज। अभी हम मौजूद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी आज कांशीराम जी की 5वीं जयंती मना रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, इनसे बात जानने का प्रयास करेंगे। जयंती किस प्रकार से मनाई गई? समाजवादी पार्टी भी पीडीए दिवस मना रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इधर है और सामने कांग्रेस पार्टी भी, राहुल गांधी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कांशीराम जी को भारत रत्न देने की उपाधि की चीफ मिनिस्टर बनाने की बात की। विश्वनाथ पाल जी से जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ विश्वनाथ पाल जी कहेंगे? समाज पार्टी बाम से के जन्मदाता बहुजनों की मसीहा माननीय श्री कांशीराम साहब की जयंती है। इस मौके पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के लोग, माननीय साहब के अनुयायी लोग जयंती मना रहे हैं। उसी कड़ी में हमारी नेता मान्य बहन जी ने भी अपने आवास पर सुबह 8 बजे ही हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वहाँ पर भी माननीय साहब की एक कदम का मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर बहन जी ने भी पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया और सभी प्रदेश और देशवासियों को माननीय साहब की जयंती पर बधाई देने का काम किया। और यहाँ पर भी इधर हमारे लखनऊ के सहित 12 मंडल के लोग यहाँ पर जो माननीय मसीहा कांशीराम साहब के स्मारक स्थल है, बड़ी संख्या में लोग आए हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। उधर पश्चिम के 6 मंडल के लोग जो माननीय बहन जी ने दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा में बनाया है, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग पुष्प अर्पित कर रहे हैं। भरतपुर में हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद भरतपुर में भी एक बड़े विशाल जनसमूह के साथ वहां पर माननीय कांशीराम साहब की जयंती मनाई जा रही है। जो माननीय आकाश आनंद जी वहाँ हमारे राष्ट्रीय संयोजक, पूरे देश में बहुजन समाज के लोग माननीय कांशीराम साहब की जयंती पहले से मनाते हुए आ रहे हैं, आज भी मना रहे हैं। सर, राहुल गांधी लखनऊ में आए थे, उन्होंने कांशीराम को भारत रत्न की बात कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू रहते तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और इधर पीडीए की समाजवादी पार्टी भी पीडीए के दिवस के रूप में कांशीराम की जयंती मना रही है। कैसे देख रहे हैं? अगर माननीय राहुल गांधी जी को जरा भी माननीय साहब के बारे में जानकारी होती तो इस तरीके से ओछा शब्द नहीं बोलते। माननीय मसीहा कांशीराम साहब को एक बार उनके आका लोग राष्ट्रपति बना रहे थे। उस वक्त माननीय साहब ने कहा हमें राष्ट्रपति नहीं बनना है, बनाना तो प्रधानमंत्री बनाओ। और माननीय मसीहा कांशीराम साहब माननीय बहन जी को 3 बार मुख्यमंत्री बना चुके हैं। और ये लोग जब तक माननीय कांशीराम साहब जिंदा थे, तब तक उनके हर कदम पर रोड़े अटकाते रहे हैं। और आज ये एक उनकी जयंती के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। समाजवादी के लोग भी, माननीय बहन जी ने माननीय मसीहा कांशीराम साहब के नाम से अलीगढ़ मंडल में एक जिला बनाने का काम किया था, जो उनके सम्मान में माननीय कांशीराम साहब नगर रखा गया था और उनके सम्मान में जिला बना था। अगर उस नाम को नहीं हजम कर पाई, लोग नाम बदल दिए, उनकी विचारधारा पर कैसे चल सकता है? दलित वोट बैंक पर सभी पार्टियों की नजर इसको किस तरह से? देखिए, दलित वोट, हमारा बहुजन वोट, ये बहुत समझदार हो गया है। किसी भी नेता का अगर चाल चल देखना हो तो जब वो सत्ता में रहे। आप जरा बताइए, आज माननीय राहुल गांधी जी भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। हम बहुजन समाज के लोग, हमारी नेता माननीय बहन जी तो लगातार मांग कर रही हैं। उनकी भी सरकार 14 के पहले थी। माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, माननीय राहुल गांधी जी और माननीय सोनिया गांधी जी उस सरकार को उनकी देखरेख में मनमोहन सिंह चला रहे थे। तब हम लोग, माननीय बहन जी, हम लोग चिल्ला रहे थे भारत रत्न की उपाधि दो, तब क्यों नहीं दिला दिए? आज तो सत्ता में है नहीं, आज तो खाली उनका ड्रामा हो रहा है, घोषणा हो रही है। सभी जिलों में पीडीए दिवस के उनके पीडीए का मतलब है परिवार दल अलायंस, क्योंकि उनके घर में कई दल अलग अलग बन गए थे। आपको मालूम होगा चाचा जी का दल अलग था, उनको अलायंस करा लिए हैं। अभी भाजपा में महिला आयोग के उपाध्यक्ष उनके सगे छोटे भाई की वाइफ है। अभी आपने देखा करहल का चुनाव हुआ था, सगे उनके धर्मेंद्र यादव जी के बहनों ही भाजपा से चुनाव लड़े हैं। तो जो उनका घर बिखरा हुआ है, पी से परिवार, डी से दल, ऐसे अलायंस में लगे हैं। अगर आप लोग उसको गलत समझ रहे हो, SC ST पिछड़ा का विकास, तो अगर वो पीडीए का विकास चाहते तो SC ST OBC की बैकलॉग भर्ती जो बहन जी भर रही थी उसको रोक नहीं लगाते। अगर वो पीडीए का विकास चाहते तो बहन जी की सरकार में SC समाज को ठेकेदारी मिली थी, आरक्षण दिया था, उस आरक्षण को नहीं खत्म करते। अगर वो पीडीए का विकास चाहते तो
तमाम छोटे अधिकारियों को प्रमोट करके बाबू को बड़े बाबू, डीवाईएसपी को एसपी, तहसीलदार को एसडीएम बनाया था, उनको डिमोशन करके माननीय अखिलेश यादव जी का अपमान नहीं करते। अगर पीडीए का विकास चाहते तो पीडीए विजन में संत गुरु महापुरुषों का के नाम पर उनके सम्मान में माननीय बहन जी ने सुल्तानपुर से अलग जिला बनाया, छत्रपति साहू जी महाराज नाम रखा, उसको माननीय अखिलेश यादव जी ने बदल दिया, जबकि पिछड़े समाज जन्मे आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज अखिलेश यादव और कांसीराम साहब के जिले का नाम बदल दिए, भीमनगर नाम बदल करके संभल कर दिया, रंतराबाई इधर रमाबाई नगर बदल कानपुर देहात कर दिया। पीडीए के लिए जो बहन जी उनके विकास की योजनाएं चला रही थी उसको भी रोकने का काम किए, और जो पीडीए में वोट का पीडीए अलग हमारा जो एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम समाज है, इन समाज के नाम से जो तमाम योजनाएं थी या जिला बनाया गया, विद्यालय बनाया गया, उसको भी खत्म करके महापुरुषों को अपमान करने का काम अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव ने कहा है भारतीय जनता कहते हैं कि बसपा सरकार की भाषा बोलती है। सरकार की भाषा नहीं, राज्यपाल तो पहले से बोल रहे हैं और मैं इसकी व्याख्या भी कर रहा हूँ। अगर वो परिवार दल अलायंस नहीं है तो शिवपाल चाचा का दल अलग था कि नहीं, कर ले गए। अभी उनके सगे छोटे भाई की वाइफ भाजपा की महिलाओं के उपाध्यक्ष है, अभी उनको जोड़ना बाकी रह गया। मैं अभी इतनी देर क्या बता रहा था, अगर पीडीए का विकास चाहते तो ये बैकलैग भर्ती नहीं रोकते, अधिकारियों को डिमोशन नहीं करते, बिल नहीं फड़वाते, ठेकेदारी का आरक्षण नहीं छीनते। ये जाके पूछिएगा कि क्या ये पिछड़े समाज की बैकलैग भर्ती हो रही थी, दूसरे क्यों रोक लगाया आपने, इन महापुरुषों का अपमान क्यों किया आपने, तब उसे जवाब पूछे। अखिलेश यादव ने कहा भारतीय जनता पार्टी ने गैंग है। क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने गैंग है। मैं तो कहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी की भी एक परिवार का गैंग है। टीटी का छोटा छोटा